बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो अपनी शेयर कमिटमेंट की वजह से और अपनी एक जिद है उनकी कि मुझे ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है, और उन्होंने बन के दिखाया। नौजवान बच्चों को विराट से सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखना चाहिए इससे। जब उसने वो छक्का मारा था उसके बाद वो डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना एक 100 करना या 200 करना या 0 पे आउट होना, अब उसके लिए वैल्यू नहीं है। आरसीबी की जो जान है ना वो विराट कोहली है। और क्या छक्का मारा है, क्यों छक्का मारा बंदे ने यार। फ्लिक छक्का मारा विराट कोहली ने यहाँ पे। कि भाई चेस करने की अगर ट्रेनिंग किसी प्लेयर को चाहिए हो तो भाई वो मुझसे ले लेना। वो बंदा आज भी वही है जो 2016 में था। ये नहीं कि 100 मार के, पहले उसने मैच फिनिश किया फिर उसने सेलिब्रेट किया। बॉब्जी क्या करता है, वो पीएसएल में उसने जो 2-3 100 मारे हैं, 200 मार के अगले बैट्समैन को जफ्फी मार के 2 सेकंड का पॉज लेके तो फिर ये कर रहा था। मैच टीम हार गई है। विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक चेहरा है। मतलब यार ये क्या भला का नाम है, ये बंदा है, ये चेज मशीन है। जो ग्लोरीफाई विराट कोहली ने किया ना क्रिकेट को, मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट में इससे ज्यादा ग्लोरिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिस अंदाज से वो अपने आप को लेकर चल रहा है दुनिया के क्रिकेट। शॉट्स को क्या बताएं, विराट कोहली जब खड़े साल में 1-2 दफा वो कोई ऐसा शॉट मान लेते हैं जो कभी लगा ना हो। विराट कोहली की जब भी सेंचुरी आती है, रन आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना पूरा टूर्नामेंट ही जबरदस्त हो गया, चाहे वो कहीं पे भी हो। ये बहुत बड़ा दिल रख के ये बात कर रही हूँ कि हत्ता के पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर विराट कोहली के रन आते हैं ना तो मुझे खुशी हो रही होती है। विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो शेयर कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं, शेयर फोकस, कमिटमेंट, फिटनेस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज विल टू बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर। ये है वो चीज़ें जो विराट कोहली को अलग करती हैं बाकी दुनिया से। दुनिया में और बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो अपनी शेयर कमिटमेंट की वजह से और अपनी एक जिद है उनकी कि मुझे ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है, और उन्होंने बन के दिखाया। लाइफ अल्टरकेशन की बात करें या उनके फोकस की बात करें या उनकी कमिटमेंट की बात करें, फिटनेस की बात करें, ये मसले राह हैं यंगस्टर्स के लिए कि अगर आप कोई चीज़ ठान लें और अगर आप कोई चीज़ ये मान लें, क्योंकि ये दुनिया, ये जो जगह है जहाँ हम रहते हैं दुनिया में, ये मुमकिनात की जगह है, ये पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया है। अगर ये बंदा कोई सोच ले और ये भी सोच ले कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो यकीन जानिए कि वो चीज़ उसकी हो जाती है। बाकी उसका जो प्रोसेस है उसको पूरा करना चाहिए। वो प्रोसेस अगर पूरा करने में कामयाब हो जाए, मेहनत करने में कामयाब हो जाए, अगर वो प्रोसेस के जो हार्ड प्रोसेस है उसको पूरा कर जाए, जैसे द 2 टाइप ऑफ पेन एवरीवन हैज टू सफर, आइदर पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। पेन ऑफ डिसिप्लिन विराट कोहली ने सहा। आई मीन दिस इज लाइक माइंड बॉगलिंग। आई थिंक जिनको आइडलाइज करते रहे, what a player, what a commitment, and what a guy, and God bless him, or keep on batting like the way you are batting nowadays. So really happy for him. And नौजवान बच्चों को विराट से सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखना चाहिए इससे। He is leaving a legacy behind him and he's not done yet. मैच के बाद जब विराट ने 100 करा, 2-0 करे पहले, 0-0, आज 2-0 ऐड कर दिए तो 105 करे नॉट आउट। जब मैच ख़त्म हुआ तो रघुवंशी को जिस तरह वो बता रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि शायद उसका बहुत ही करीबी जानने वाला या छोटा भाई या कज़न इस तरह बता रहा था। तो वो बच्चे जो साथ खेलते हैं उन्हें कितना बड़ा एक क्या बोलते हैं, सीखने का सबक मिलता है कि एक मास्टर क्लास बैट्समैन बोलते हैं ना, मास्टर क्लास बैटिंग, मास्टर आदमी उन्हें बता रहा है। क्योंकि रघुवंशी ने भी 71 करे और मेरे ख्याल है कैच भी उसी ने पकड़ा है टीम डेविड का, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो ब्रिलियंट कैच पकड़ा है। और देखें क्रिकेट वो चीज़ है जो आप रोज़ाना सीखते हैं। कितने सालों से मैं विराट को देख रहा हूँ,
आज T20 में मुझे एक चीज़ और सीखने का मौका मिला। अमूमन बाबर को भी मैं देखता हूँ इस चीज़ में ना, T20 में बॉटम हैंड का इस्तेमाल बहुत होता है। बॉटम हैंड से आपने देखा होगा छक्के लगते हैं बड़े, या चौके भी, या रैम्प शॉट, जो भी है। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था। उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। उसने जो मिड विकेट पे जो छक्का मारा है ना, जब 84 थे उसके, 84 या 85, जब उसने वो छक्का मारा था उसके बाद वो डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना एक 100 करना या 200 करना या 0 पे आउट होना, अब उसके लिए वैल्यू नहीं है। वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट से। जब उसने डांस करा तो मैं एकदम चौंका। मैंने है अभी सेंचुरी हो गई है क्या? तो मैंने नहीं यार, सेंचुरी तो नहीं हुई। तो वो एंजॉय कर रहा है और गैप्स, उसको गैप्स का पता है। आज उसने एक बैकफुट पे जाके स्पिनर को चौका मारा है और एक छक्का मारा है। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसने देखा ही नहीं कि पता है छक्का है। तो वो डिफरेंट क्लास है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है 2-0 करने के बाद उसको कोई फिक्र ही नहीं थी। हाँ, जब उसने पहला रन लिया तो उसने वही इशारा करा जो ऑस्ट्रेलिया में करा था 2-0 के बाद। वहाँ पे उसने 50 करे थे और अगले मैच में 100 करे थे। यहाँ पे उसने 100 करा। आरसीबी की जो जान है ना वो विराट कोहली है। देखें, वो एक रन भी लेता है या चौका भी मारता है या फील्डिंग भी करता है, पूरी पब्लिक एक ही नाम ले रही होती है, विराट विराट विराट। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आप ये सोचें जो खेल रहा हो और उसका इस तरह इस्तकबाल किया जाए बॉल पकड़ने में, चौका मारने पे, सेलिब्रेशन जो जिसको बोलते हैं, तो क्या बात होगी। तो बंदे का जोश बढ़ता है कि मैं और कुछ करूं और डिफरेंट करूं। विराट कोहली वैसे चेस के अंदर ना मतलब आउट नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं होता चेस में आउट। यार मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों नहीं होता आउट चेस में। मतलब विराट कोहली ये बोल रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल T20 जो भी खेला है, मतलब IPL, इंटरनेशनल और कोई लीग या और भी कोई मैच, 14,000 रन पूरे कर लिए। आरसीबी को जो चेस के अंदर एक्सपोज करने से बचाया है वो हमेशा विराट कोहली नहीं बचाया है। वो एक आध मैच ऊपर नीचे हो जाता है, वो हो जाता है। मुझे एक बात याद आ रही है, क्या याद आ रही है? चैंपियन ट्रॉफी की। चैंपियन ट्रॉफी में जब हम स्टेडियम में थे ना, विराट कोहली की आखिरी दफा जब ODI में 100 आईसीसी ICC इवेंट में, आप सोचो कि जब उसमें हम बैठे हुए थे तो अच्छा उस वक्त ना सब लोग इंडियंस भी हमारे साथ थे, तो सब लोग ना रन काउंट कर रहे थे। हर बंदा उस वक्त तो मोबाइल निकल के कैलकुलेशन कर रहा था, माइनस तो हो जाएगी ना विराट। और हार्दिक ने आगे चौका मारा था ना, अरे भाई इंडियंस बोल रहे थे निकालो इसको बाहर, हार्दिक को ये चौका कैसे मार सकता है। भाई कोई बात समझ आ गई, ये बताओ क्या? उन्होंने बोला उस्ताद अब जाना है तो फिनिश करके जाना है, और उठा दिया। नहीं, उठा दिया छक्का, मैंने बोला कोहली 91 9 रन दूर है अपनी शतक से। नहीं विराट कोहली, मैं पाकिस्तानी बंदा आपसे, हालांकि आपने बहुत मारा है मैं, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अब आपको अपनी सेंचुरी करनी है। और क्या छक्का मारा है, क्या छक्का मारा बंदे ने यार। फ्लिक छक्का मारा विराट कोहली ने यहाँ पे। बाबर आजम भी 55 बॉलों पे, बल्कि बाबर आजम ने विराट कोहली से भी पहले की 100 मारी हुई है। मतलब अभी इसके 56 रन से, ठीक है ना। अगर इस बॉल पे 100 हो जाती तो 57 पे 100 होगी, ठीक है ना। बाबर ने 52 पे 53 पे मारी हुई, मतलब विराट से भी पहले मारी हुई PSL के अंदर। लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पर बाबर आजम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाते। वो अपनी टीम को अच्छा टारगेट पे नहीं दे पाते। अच्छा ये वाला सवाल किया था बाबर आजम को, तब किया था कोहली का रिस्क वर्क दिखा रहे। हाँ मैं देखो सही सवाल किया जर्नलिस्ट ने। अगर मैं अगर बाबर आजम से कभी मिलूंगा, बाबर आजम तब किया था, मैं सीधा बोलूंगा अब तो हो गया। यहाँ पर विराट कोहली ने अपना IPL 2026 का पहला शतक पूरा किया है और दिखा दिया है फिर से कि भाई चेस करने की अगर ट्रेनिंग किसी प्लेयर को चाहिए हो तो भाई वो मुझसे ले लेना। और भाई मैं बोलूँ कुछ मैचेस में ना वो फॉर्म नहीं है। Another one to remember, एक और यादगार चीज याद करने की। सबसे पहले एक विराट कोहली को मैं कहता हूँ चुम्मी और पकड़ के बजा दिया उसने। बेटा बाप बाप होता है। देखो जो बाप होता है ना, बाप उसको कहते हैं बाप। 2 डक आए ना, 2 जब 0 आए तो कुरनाल पांडे ने क्या बोला था कि विराट कोहली जब ऐसे डक पे आउट होता है ना, फिर विराट कोहली पकड़ के बजाता है अगली टीम का घंटा। तो क्या उसने किया फिर? बेटा 100 भी किया, मैच फिनिश भी किया और नॉट आउट भी गया।
अब्बू किसको कहते हैं? क्रिकेट के जो अब्बू हैं उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि मैं क्रिकेट का पापा हूं, मेरे ऊपर बकवास नहीं करनी। क्योंकि बेटा ये है बाप 18, इसके साथ गेम नहीं करनी, वरना ऐसी गेम आपके साथ करेगा ना कि बेटा अपना नाम तक भूल जाओगे। विराट कोहली पुत्र 37 साल की उम्र में वो बंदा मैच फिनिश कर रहा है, वो बंदा 100 मार रहा है, वो बंदा किसी 25 साल के यंगस्टर से बेहतर खेल रहा है। वो बंदा आज भी वही है जो 2016 में था। मतलब 37 साल की उम्र में एक बंदे के पास ऑरेंज कैप भी है, 100 भी कर रहा है, मैच भी फिनिश कर रहा है और अपने 100 को कोई ओवर सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा। ये नहीं कि 100 मार के पहले उसने मैच फिनिश किया, फिर उसने सेलिब्रेट किया। आते को साडा पाकिस्तानी होना ना, उन्हें 100 मार के वो बॉब्जी क्या करता है, वो पीएसएल में इसने जो 2-3 100 मारे हैं, 100 मार के अगले बैट्समैन को जफ्फी मार के 2 सेकंड का पॉज लेके तो फिर ये कर रहा था। मैच टीम हार गई है, उस बंदे ने क्या किया, पहले मैच फिनिश किया, फिर उसने बताया भाई ठीक है ओके, मैंने पहली दफा जिंदगी में 100 नहीं किया, लोगों की इतनी मैचेस नहीं होते जितने मैं 100 कर गया हूं। तो ये है विराट कोहली, सही है आरसीबी क्वालिफाई कर गई, अब के टक्को, अब निकालो ना उसको बाहर, अब निकालो आरसीबी को बाहर, करो बाहर। अब हम तो विराट कोहली के फैंस हैं, हमारे उस टाइम खड़े होंगे विराट कोहली के पीछे, जब हेटर्स अपनी पेश कराएंगे, मैं आगे हेटर्स का घंटा बजा दूंगा। Hi, what a chase yet again by Virat Kohli as he strikes again। मतलब यार, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, दर्जन दफा होता है, 2 दर्जन दफा होता है, विराट कोहली ने फिर एक दफा साबित कर दिया कि भाई साहब वो प्लेयर नहीं, वो एक एरा है। 9th IPL सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन्स भी इस प्रोसेस में IPL और T20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर्स नहीं, ये लेगेसी लिखी जा रही है। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो, इस सरकमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो T20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो, कोहली का लेवल ऊपर चला जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, ये भी ओडीआई में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी। लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहाँ भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म, IPL खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चोकली स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो। तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। मतलब यार, ये क्या बला का नाम है, ये बंदा है, ये चेज मशीन है। अपने अपने प्लेयरों को उठा के ले आते हैं, कंपेयर करो। अबे भाई क्या कंपेयर करो, ही इज डन एंड डस्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल, ही इज ओनली अ लेगेसी प्लेयर नाउ। और एक लिविंग लेजेंड की तरफ से भाई साहब आपको एक चेज मास्टर मोड एक दफा फिर ऑन होता हुआ दिखा। विराट इज जस्ट डूइंग विराट थिंग्स, इट इज जस्ट येट अनदर डे, अनदर विराट कोहली मास्टर क्लास। रिकॉर्ड्स तो ऐसी फ्लो हो जाते हैं, लेगेसी तो कंटिन्यू रहती है। डोमिनेंस, कंसिस्टेंसी, मास्टर क्लास, clutch performance, the iconic performance, the peakness and the greatness, that all comes to one mind and that is Virat Kohli। ये तारीफ सिर्फ इसी बंदे के लिए बनती, क्योंकि और कोई बंदा डिजर्व इसलिए नहीं करता, क्योंकि बार बार नहीं होता दोस्त। विराट कोहली ने एक मरतबा फिर चेस को अपने आगे गिरा लिया। चेस ढूंढती है विराट कोहली को, ऐसा लग बिल्कुल रहा है सही बात है कि यार मुझे चेस करो तुम, क्योंकि तुम जब चेस करते हो तो हर जगह पे खुशी फैल जाती है। और मेरे ख्याल में शायद दुनिया क्रिकेट का वाहिद खूबसूरत आवाज जो है ना विराट कोहली के पीछे जो लगती है वो रवि शास्त्री की लगती है। जितना खुश ये होता है शायद विराट कोहली के लिए कोई कुछ ना हुआ। जिस अंदाज से वो हर शॉट की तर्जुमानी करता है विराट कोहली के, जिस तरह से वो विराट कोहली के भागने की बात करता है, जिस तरह विराट कोहली के खड़े होने की, उसकी एटीट्यूड की, मेरे ख्याल में आज तक शायद कोई इस तरह से विराट कोहली को एक्सप्लेन न कर पाया। व्हाट अ वंडरफुल वॉइस रवि शास्त्री, जिसने आज
क्रेडिट तो वो हर दफा ही देते हैं विराट कोहली, भले 2 रन करे, 4 रन करे, 100 रन करे, 200 रन करे, विराट कोहली को क्रेडिट हमेशा रवि शास्त्री, बल्कि क्या शायद दुनिया भर में जो लोग विराट कोहली के इंतजार में रहते हैं कि यार विराट कोहली आज खेलेगा और अपने पॉपकॉर्न लेके बैठे जाते हैं, उनको पता है आज सिनेमा नजर आएगा। जिस अंदाज से वो कह रहा मैं भी बांग्लादेश में इंस्पायर होके ऐसी सेंचुरी करूंगा। कर ले भाई, कौन मना कर रहा है? हाँ भाई, कौन कह रहा था 2 डक ले लिए विराट कोहली ने? बत्तखें तो अच्छी होती है। बहरहाल यार, वंडरफुल नॉक बाय वंडरफुल क्रिकेटर, बेंचमार्क नहीं है विराट कोहली का, लेकिन देखें विराट कोहली इस तरह से इंस्पायर करते हैं। ठीक है, विराट कोहली का बेंचमार्क नहीं है, क्रिकेट खेल ली, वर्ल्ड कप जितवा दिए, सही है, T20 के चैंपियंस ट्रॉफी अभी रिसेंटली जितवा दी, उसके अलावा न जाने क्या क्या कर लिया, इतने सारे इंडिया में बल्लेबाज इंस्पायर कर दिए उन्होंने, तो ये उनका बेंचमार्क कभी भी नहीं है। जिस अंदाज से आज विराट कोहली अकेले खड़े हो गए 193 के लिए, पाटीदार तू निकल ले, क्या नाम है, पदिकल तू निकल ले, ये ऊपर वाला जो भी आ रहा है उनका भीतर जो तू भी निकल ले, मैं आ गया हूँ, मैं बजा दूंगा, मैं आखिर तक टीम को लेके निकलूंगा। तो मैं ख्याल में जो कुछ रजत पाटीदार ने कहा था ना, वो डिफेंड करने के लिए नहीं खेल रहे, वो एंटरटेन करने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं ख्याल में जो बाल बढ़ा लिए उसने, वैसे एंटरटेनर पता नहीं क्या बन रहा है वो। हाँ। संजय दत्त और मिथुन के बीच की कोई चीज बना हुआ है पाटीदार, नहीं, बाल उसने ऐसे करा लिए अपने पीछे से। आप टेस्ट हो, ओडीआई हो या फिर T20 हो, जो ग्लोरीफाई विराट कोहली ने किया ना क्रिकेट को, मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट में इससे ज्यादा ग्लोरिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिस अंदाज से वो अपने आप को लेकर चल रहा है दुनिया अब क्रिकेट शॉट्स को क्या बताएं, विराट कोहली जब खड़े साल में 1-2 दफा वो कोई ऐसा शॉट मान लेते हैं जो कभी लगा ना हो, तो हम उस पर बात करते हैं। अब क्या बताएं, ऑन द अप, ऑन द राइज, खड़े खड़े टॉल होके, बैकफुट वाला पंच, अब ये तो हम जो नए लोग आते हैं उनसे एसोसिएट करते हैं कि हाँ यार लड़के में स्पार्क है, ये यूं खेलता है, ये यूं खेलता है, ये बड़े सलीके से क्रिकेट खेलता है, ये बड़े दिल से क्रिकेट खेलता है। लेकिन विराट कोहली को बस हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली सोच कर आए थे कि ये जो लोग आए हुए इतने सारे रायपुर में, ये मुझे देखने आए हुए, तो इनका हक बनता है, इधर मैचेस नहीं होते ज्यादा। राणे कह रहे हैं अब्बू ने मारा है, तकलीफ नहीं है। उसने 3 बार तो यही कह दिया कि भाई सबको ही पता है कि विराट ने रन्स किए तो वो कोई भी रन्स कम पड़ जाते हैं। अच्छा, विराट के रन जो है ना पूरी दुनिया में एक ही तरह से बनाए जाते हैं, भले वो मुंबई का हो, भले वो राजस्थान का हो, नंबर 1 पर आ गई आरसीबी वापस, वो दुनिया भर में उसी अंदाज से, भले कराची का हो, यहाँ पर मेरे जैसा आदमी। जब भी विराट कोहली सेंचुरी करते हैं उसकी रौनक, जिस तरह आपने कहा है ना कि एक सीनियर प्लेयर की जब सेंचुरी आती है ना, सीनियर में भी जब विराट कोहली की सेंचुरी आती है तो वो एक शॉट देखने का मजा आता है। बहुत सारे हैं, सीनियर नहीं सीजन्ड का सीजन, हाँ, मतलब एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल व्हाट यू हैव सेड। विराट कोहली की जब भी सेंचुरी आती है, रन्स आते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना पूरा टूर्नामेंट ही जबरदस्त हो गया, चाहे वो कहीं पे भी हो। ये बहुत बड़ा दिल रख के ये बात कर रही हूँ कि हत्ता के पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर विराट कोहली के रन्स आते हैं ना, तो मुझे खुशी हो रही होती है, बिकॉज उसकी शॉट्स इतनी कमाल होती है, इतने खूबसूरती से वो बंदा खेलता है, मतलब क्लास खत्म हो जाती है यहाँ पे। जब भी खेलेगा तो वो, मतलब बाबर आजम क्यों अच्छा है, क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलता है खूबसूरत खेलता है। हाँ, ये जो चीज विराट कोहली है ना, इसमें एक एडेड एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है कि दुनिया में इससे अच्छा फिनिशर मौजूद नहीं है, ना इससे अच्छा चेजर मौजूद। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि विराट कोहली के बैटिंग की तारीफें शोएब अख्तर और बासित अली के साथ साथ पूरा पाक मीडिया कर रहा है, क्योंकि कोहली 37 साल की एज में भी किसी नौजवान की तरह बैटिंग कर रहे हैं। कोहली ने केकेआर के खिलाफ नॉट आउट रहते हुए 60 गेंदों में 105 रनों की पारी खेलकर आरसीबी को लगभग प्लेऑफ में पहुंचा दिया है। शोएब अख्तर का कहना है कि विराट कोहली से हर एक दुनिया भर के क्रिकेटर को सीखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने आप को ही क्रिकेट के लिए डेडिकेट कर दिया। वहीं बासित अली कह रहा है कि विराट कोहली ने क्रिकेट की फील्ड में लगभग सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन वह आज भी 20 साल के लड़के की तरह पैशनेट होकर क्रिकेट खेलता है और एंजॉय भी करता है। दुनिया भर के क्रिकेटर कोहली से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।